सीरिया पर अब कब्जे के लिए इजराइल वर्सेस तुर्की। खबर सुनिए, सीरिया में तुर्की एयर डिफेंस की बड़ी तैनाती। खबर है साइपर हिसार सिस्टम तैनात तुर्की करेगा और इजराइल के खिलाफ तुर्की की विध्वंसक तैयारी। पर्दे के पीछे तुर्की की बड़ी सैन्य तैयारी का दावा किया जा रहा है। तुर्की की तैनाती पर खुफिया रिपोर्ट। तो सीरिया में सैन्य तैनाती तुर्की कर रहा है। अबू अल दुहूर एयरबेस पर रडार तैनाती की तैयारी है और इजराइल ने अमेरिका को अलर्ट भी किया है। एयर डिफेंस सिस्टम और सेना की तैनाती का अलर्ट है। तो तुर्की की जंगी तैयारी क्या है? इजराइल अलर्ट है। सीरिया के साथ मिलकर विनाशक जंग की तैयारी तुर्की की। वहीं अल दुहूर एयरबेस पर रडार तैनात तुर्की कर सकता है। सेना के साथ ऑपरेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की यह तैयारी है। खतरे को देखते हुए इजराइल ने अमेरिका को अलर्ट भी किया है। एयर डिफेंस सिस्टम और सेना की तैनाती का अलर्ट है। इजराइल ने सीरिया में एयरबेस के Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. वे पर हमला किया। हमले से हवाई रास्ते से सैनिकों की तैनाती रोकने की कोशिश। वहीं खबर है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन की इजराइल को धमकी। तुर्की पर हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान मिलकर जवाब देंगे। इजराइल की वजह से अमेरिका ईरान में युद्ध। पश्चिम एशिया में इजराइल की वजह से अशांति। अशोक सर, क्योंकि युद्ध के विस्तार की आज बात कर रहे हैं तो पहले ब्रिटेन की बात करी, अब ये खबर, और इसी पर आपसे सवाल लूं उससे पहले बता दूं एर्दोआन की नेतन्याहू को यह सीधी चेतावनी है, जहां तुर्की पर हमला हुआ तो दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। तुर्की पर किसी भी तरह का सैन्य हमला बर्दाश्त नहीं होगा। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर जवाब देंगे और सैन्य आक्रामकता के खिलाफ मिलकर तीनों देश लड़ेंगे। मक्का समझौते का एर्दोआन ने हवाला दिया। अमेरिका ईरान युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार भी ठहराया और पश्चिम एशिया में इजराइल की वजह से अशांति की बात कही। पश्चिम एशिया में तनाव के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार। सर, वर्ड्स ऑफ वॉर के बीच में इस तरीके की स्टेटमेंट का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, ये मेरे विचार से वैसे ही धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा अगर आप देखेंगे मक्का डिफेंस पैक्ट में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इसमें तुर्की ही सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहा है। जो हमारे इस जो डिफेंस पैक्ट का मकसद है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, जो भाई नेटो का जो आर्टिकल 5 है, उसमें अगर एक के ऊपर हमला होता है तो सभी उसी दुश्मन के विरुद्ध काम करेंगे। तो इसमें आप देखिए, जब हुती का इतना बड़ा यहाँ पर हमला हुआ है, सऊदी अरेबिया के उनकी शिप्स के ऊपर हुआ है, उनके अरामको के ऊपर हुआ है, परंतु किसी प्रकार का हमने नहीं देखा जो कोई वहां से पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया हो जो हम हुती के विरुद्ध काम करें, या फिर तुर्की की तरफ से लिया हो। ये वाला तो जो अग्रीमेंट है 7 अगस्त को साइन हुआ है, ये हुती के जो अटैक्स हैं उसके बाद आए हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये खाली सिंबॉलिज्म है, ये खाली पेपर पर है। अभी ना तो इनका कंट्रोल कमांड स्ट्रक्चर है। हमारे साथ जनरल सुधाकर जी हैं, वो बड़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। देखिए, इसमें बड़ा काम करना पड़ता है। सिंबॉलिज्म के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो आप बड़ी अच्छी तरीके से ये बात कर सकते हैं, परंतु एक, अगर आप मुझे इजाजत दे सुरभि, एक शब्द मैं कहूं, अगर वो, मैं समझता हूं ये जो रिपोर्ट है जो ईरान को भी इनवाइट किया गया है, ये बिल्कुल ही फेक रिपोर्ट है, ये फ्रॉड रिपोर्ट है। क्योंकि अगर आप ईरान को इनवाइट करते हैं तो मतलब देयर इज नो रेज़ों दे आत्र, कोई कारण ही नहीं है मक्का डिफेंस पैक्ट का। क्योंकि सबसे बड़ा अगर उनके लिए एनिमी है तो वो अभी ईरान है। किसने उनके ऊपर, जो आप बता रही हैं अभी 8.4 कतार का वो नीचे होगा, जीडीपी कितने 58 बिलियन डॉलर लगेंगे कुवैत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को ठीक करने के लिए, वो कहां से अटैक्स हुए हैं? ईरान से हुए हैं और कहीं से नहीं हुए हैं। तो इसलिए ये वाली खाली जो कुछ ऐसी खबरें उड़ा दी जाती हैं, अफवाह उड़ा दी जाती हैं, मेरे विचार से आप देखेंगे अगले 2-4 दिन में इसमें कोई तथ्य नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि ईरान आफ्टर ये कॉन्फ्लिक्ट के साथ इट कंटिन्यू द मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज
as far as these Gulf states are बिल्कुल, concerned. लेकिन अभी जो खबरें और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है उसी आधार पर अगला सवाल सुधाकर सर आप ही से करूंगी, क्योंकि सवाल होगा इजराइल वर्सेस तुर्की को लेकर। हालांकि सीरिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक की खबर सुनिए। अबू अल दुहूर एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ है। एयरबेस पर सैन्य तैनाती को देखते हुए एयर स्ट्राइक, और सीरिया में तुर्की की सैन्य तैनाती से इजराइल भी अलर्ट है। एक और बड़ी खबर है, जहां इजराइल तुर्की के बीच जंग जैसे हालात, और इजरायली खुफिया अधिकारी ने तुर्की को लेकर यह बड़ी चेतावनी दी है। इजराइल ने तुर्की की सैन्य विस्तार योजना पर चिंता जताई है। गोलान हाइट्स के करीब तुर्की के टैंक पहुंचने का खतरा जताया गया है। तो इजराइल और तुर्की के बीच चरम पर पहुंचा तनाव, और सीरिया में सैन्य मौजूदगी से जंग के आसार को लेकर ही सुधाकर सर ये सवाल करूंगी। उससे पहले, सीरिया में तुर्की की सैन्य तैनाती से आईडीएफ अलर्ट है, और तनाव बढ़ा तो बीच बचाव डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं क्या? सवाल करूं उससे पहले, सीरिया में तुर्की की तैनाती की इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजराइल ने अब रेड लाइन खींच दी है। सीरिया की जमीन से तुर्की की जंगी तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। इजराइल ने तुर्की को लेकर एक्शन में आईडीएफ। अबू अल दुहूर एयरबेस पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, और इजराइल का दावा कि सीरिया में सैन्य तैनाती तुर्की बढ़ा रहा है। सीरिया में तुर्की की सैन्य जड़ें जमने नहीं देंगे, और तुर्की ने इजराइल के दावे को खारिज भी कर दिया है। ओवर टू यू सुधाकर सर। सुरभि, शॉर्ट आंसर आपके सवाल को मैं कहूँगा कि युद्ध का जो परिस्थिति है ये इजराइल और तुर्की के बीच में ये काफ़ी गंभीर और नाजुक स्थिति में पहुंच चुका है। कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। ये बल्कि मैं कहूँगा कि 2-3 दिन पहले उनका जो सीरिया का एयरफील्ड के ऊपर इन्होंने एयर स्ट्राइक किया था, और वो एक क्लियर संकेत था। ये नहीं कि तुर्की के फोर्सेस नहीं है, तुर्की के फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। वो अलग कारण, उसका अलग समय होगा, वो विस्तार में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक नया फ्रंट खुल रहा है। मेरे विचार के मुताबिक, जितना मैं गहराई में स्टडी किया हूँ, ये जानबूझ के ये किया जा रहा है, क्योंकि इसको कॉन्फ्लिक्ट का जो बाउंड्री चल रहा है आज के दिन में, इसको वाइडन किया जा रहा है। अभी एम्बेसडर साहब, बड़े डिस्टिंग्विश्ड साहब हैं, वो एक चीज़ व्याख्या कर रहे थे। ये जो 3 का मेका पैक्ट बना है, ये एक चीज हम शायद इसको ओवरलुक कर रहे हैं। ये तीनों को डर है कहीं इजराइल का अगला टारगेट तुर्की और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान तो ना हो जाए। क्योंकि उसका कारण 2019 करीब मार्च के महीने में हुतीज अटैक किए थे आरामको का 500,000 बैरल्स पर डे जो ऑयल प्रोड्यूस होता था वो बंद हो गया था। उस समय ऑयल का बैरल का कॉस्ट 62 से लेके बढ़ के 87 तक पहुंच गया था डॉलर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, जब पैलेस्टाइन डेलीगेशन कतार इज यूएस एलाई, कतार यूएस एलाई होने के बावजूद, पिछले साल की बात है, मेरे ख्याल से 14 सितंबर को बिना किसी को बताए इजराइल ने हमला किया है। इसी तरह इसी साल अगस्त में 4 बार या 5 बार, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त हुतीज ने अटैक कर चुके हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो इससे क्या है, उनको डेंजर ये लग रहा है कि कहीं अगला टारगेट ये इजराइल के तो नहीं बन जाएंगे। ये एक सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा था। दूसरी, ईरान तो है ही है थ्रेट, लेकिन एक चीज है, ये जानबूझ के इसमें यूएस का हाथ काफी हद तक है। मेरा रिसर्च कहता है यूएस के बिना इजाजत, बिना कोई अप्रूवल, टैसिट अप्रूवल हो, यह इजराइल जिस तरफ लड़ाई का जो स्पीयर ऑफ डोमिनेशन जो बढ़ाते जा रहा है, वो अकेला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक नाटो देश है। अगर टर्की के ऊपर हमला होता है, इसका मतलब द नाटो का आर्टिकल 5 विल बी एक्टिवेटेड। अंडरस्टूड सर।